करगिल का युद्ध सभी लोगों को याद होगा। एक ऐसा युद्ध जो हम पर थोपा गया। हमारे देश के अंदर ही पाकिस्तानी सेना यूएन के ट्रीटी के बावजूद घुस आई, उनके साथ आतंकवादी भी घुस आए और उन्होंने मजलूमों को तंग करना शुरू किया। हमारे देश के अंदर से उनको निकालने के लिए भी हमें समय इसलिए लगा क्योंकि हम हिंसा के नहीं बल्कि शांति के पुजारी हैं, हम शांति के अनुसरण करता है। लेकिन जब मामला हाथ से निकलते देखा गया, उन्होंने हमारी प्यार भरी फरियाद नहीं सुनी, हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो फिर उनको घुटने टिका दिए हमारी फौज ने, हमारी मिलिट्री ने। और तभी से शुरुआत हुई हम आवाज़ की। हम आवाज़ की शुरुआत जब हुई तो हमारा उद्देश्य था गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम शुरू करेंगे समाज में डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग, लड़कियों के लिए स्ट्रीट कॉम्बैट और सभी भारतवासियों के लिए फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए। इस और आगे बढ़ते हुए हमें इस बात का एहसास हुआ कि समाज, जो नौजवान युवा समाज है, वो संस्कृति के अभाव में, परंपराओं के अभाव में, सोशल वैल्यूज लैकिंग सोशल वैल्यूज के चलते ड्रग्स में जाता जा रहा है, क्योंकि उनके घर वालों को उनसे बहुत डिमांड हो गई थी कि हर बच्चे को 90+ ही लाना है या हर बच्चे को सिर्फ टॉप ही करना है। और ना सिर्फ बच्चे को टॉप करना है बल्कि बच्चे को खेल में भी आगे जाना है, म्यूजिक में भी आगे जाना है, हर चीज़ में आगे जाना है। तो एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर और जिस्म पर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। हम आवाज़ का सहयोग किया जावेद जाफरी जी ने, कैलाश खेर साहब ने, मिस्टर कृष्ण भूटानी ने, मिस्टर रवि नागराज ने, मिसेस सविता फुमन ने, मिसेस पूजा थापर ने, मिस अंजलि बरसे ने और हमारे सुखविंदर सिंह साहब जो बहुत बड़े गायक हैं, उन्होंने। और हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ कि हम उसके विषय में अगर लिस्ट बनाने जाएं तो बहुत लंबी होगी। हम आवाज़ का जो उद्देश्य है वो सही मानों में देश के हर माता पिता का, हर स्कूल का, हर कॉलेज का उद्देश्य होना चाहिए कि बी प्रिपेयर, चौकन्ने रहिए, बी अलर्ट, बी अलर्ट, चौकन्ने रहिए। अब हम चौकन्ने रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की जो मैंने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग, फर्स्ट एड रिस्पांस ट्रेनिंग और स्ट्रीट कॉम्बैट रिस्पांस ट्रेनिंग, जिससे हमारे जो युवा हैं देश के, हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नवयुवक देश है, वो बाहर आ जाएगा ड्रग से और सेक्स एब्यूज से। क्योंकि हमारे यहाँ अंतियाँ बहुत हैं, हमारे यहाँ डाउट्स बहुत हैं। जब बच्चों को, नवयुवकों को डाउट क्लियर नहीं किए जाते तो आजकल ये जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में है, इसके चलते वो बहुत छोटी उम्र में गलत राह पर चले जाते हैं। तमाम भारतीय माता पिता से, तमाम शिक्षण संस्थानों से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ये सजेशन है कि यदि हमें अपना भविष्य अच्छा चाहिए, यदि हमें एड्स जैसे रोगों से और ड्रग्स जैसी समस्याओं से और सेक्स अब्यूज जैसी समस्याओं से मुक्त होना है, तो वो मानिए जो मुझे मेरे गुरु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने सिखाया, उससे पहले मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने, और उनसे पहले मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिखाया। और मैं प्रणाम करता हूं अपने माता पिता को जिन्होंने इन सब की राह पर चलने के लिए मुझे प्रेरित किया। वंदे मातरम। बहुत सारी बातें हम अपने परिवार में ऐसी देखते हैं जो हमें लगता है कि हमारे माँ बाप ने की इसलिए हमें करनी है। जैसे उन्होंने सत्य बोला और सत्य बोलना सिखाया, हम सत्य की राह पर चले। उन्होंने हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, हम पढ़ने के लिए गए। उन्होंने हमें खेलने के लिए प्रेरित किया, हम खेलने के लिए गए। हम आवास में ट्रेनिंग के लिए अगर भेज देते तो समस्या नहीं होती, लेकिन हमारे पिताजी सिगरेट या बीड़ी या सूखा या गीला या गुटखा खाते थे या खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं और हमें मालूम है कि वो गलत है, तो हमें उनको भी आराम से, प्यार से, बात बात में इस बात को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे घर में जो होता है वो हम भी सीख जाते हैं। अगर आप लोग ये कहने लगेंगे तो उनका ये शराब पीना, गुटखा, ये सब छूट जाए। समझ गए?